हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी विद AB इक्वल्स टू AC। आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC। द बाइसेक्टर्स ऑफ B and C intersect each other at O। OB bisects angle B, OC bisects angle C। Bisectors of B and C intersect each other at O, join A to O so that OB equals to OC, OB equals to OC। सेकेंड है AO बाइसेक्ट्स एंगल है। देखो OB एंगल B को बाइसेक्ट करता है, OC एंगल C को। अब ये प्रूव करना है AO एंगल A को बाइसेक्ट करता है, और क्या करना है प्रूव, OB इक्वल्स टू OC। देखिए फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, ABC गिवन क्या है, AB इक्वल्स टू AC, AB equal to AC given। Now angle C equals to angle B, यानी एंगल ACB, एंगल ACB, ACB, C लिखो या B लिखो, ACB की जगह हम CB लिख सकते हैं। ACB इक्वल टू एंगल ABC। क्यों है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल का साइन है ये, इनर ट्रायंगल। ठीक है, तो 1/2 एंगल ACB, 1/2 एंगल ACB इक्वल टू 1/2 एंगल ABC। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया है। अब 1/2 ABC और 1/2 ACB कितना हो जाएगा, OBC। क्योंकि ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है इसका, और ये एंगल बाइसेक्टर है इसका, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। नाउ ACB का हाफ कितना हो गया, ACB का हाफ OCB, एंगल OCB इक्वल टू एंगल OB और C। implies that OCB के अपोजिट साइड कौन सी है, OB, और OBC के अपोजिट। अगेन क्या लिखोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स के, सॉरी, इन ए ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जैसे ये था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और यहाँ क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट वाले में हमें पता था कि साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। सेकेंड वाले में एंगल पता है,
तो साइड्स एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये भी ओ बी इक्वल्स टू ओ सी आपका प्रूव हो गया। अब आपको क्या प्रूव करना है? ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए इन ट्रायंगल, ये सेकंड है, इन ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ सी, ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। देखिए ए ओ बी में ए बी इक्वल्स टू ए सी, गिवन, और ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, प्रूव देगा। अभी हमने प्रूव किया था ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। नाउ ए ओ इक्वल्स टू ए कॉमन, नाउ ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए ओ सी बाई सी टी, सी टी corresponding parts of congruent triangles ओ ए बी एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी implies that ओ ए bisects एंगल ए। प्रूव हो गया। देखिए इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये इक्वल होगा, यानी ए सी बी इक्वल हो जाएगा ए बी सी के। अब ये एंगल बाई सेक्टर है, ठीक है, तो 1/2 एंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 एंगल ए सी बी, इनका हाफ कितना हो जाएगा? एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, या ओ सी बी इक्वल टू ओ बी सी हो गया। अब ओ सी बी ओ बी सी इक्वल हो गया, ओ सी बी और ओ बी सी इक्वल हो गया। जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो इसके अपोजिट वाली साइड ये ओ बी, इसके अपोजिट साइड ओ सी, ये कैसी होंगी? ये इक्वल होंगी। अब इन ट्रायंगल ए ओ बी में और ए ओ सी में दिस इक्वल टू दिस गिवन है और दिस इक्वल टू दिस अभी हमने प्रूव किया था, ये प्रूव किया है यहाँ पे, और ए ओ कॉमन होगी, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ओ ए बी इक्वल टू ओ ए सी बाई सी टी दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस हो गया, तो ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था, इसको नोट करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी
AD is perpendicular bisect of BC, perpendicular bisector of BC मतलब this equal to this हो, so that ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC। तो इसको और इसके कांग्रुएंट प्रूव करेंगे बाई CP/CD दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। कैसे करेंगे? दिस इक्वल टू दिस, ये 90 डिग्री ईच 90 हो जाएगा, ये कॉमन हो कांग्रुएंट हो जाएगा बाई CP/CD AB इक्वल टू AC इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ADC एंड ADB। ABC and triangle ADB। देखिए AD इक्वल टू AD कॉमन, AD इक्वल टू AD कॉमन, और ADC एंगल ADC इक्वल टू एंगल ADB ईच 90, क्योंकि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 90 90 होगा। नाउ CD इक्वल टू BD, AD बाइसेक्ट BC। नाउ ट्रायंगल ADB congruent to ट्रायंगल ADC by as congruency now by CP/CT by CP/CT क्या होगा? AC इक्वल टू AB implies that ABC is an isosceles triangle। ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC। Proved। नोट हल। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। BE and CF altitudes BE and CF, ये altitude हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। So that these altitudes are equal, तो BE इक्वल टू FC प्रूव करना है। Now in triangle AE
and triangle AFC. AB and triangle AFC. अब देखिए इसमें एंगल ए कॉमन हो रहा है और ये 90 डिग्री हो रहा है और ए बी कस टू ए सी हो रहा है। तो फर्स्ट लिखते हैं ए बी कस टू ए सी, ए कस टू कॉमन, ए कस टू ए बी कस टू ए एफ सी। ए एंगल ए ई बी, इस वाले ट्रायंगल ए ई बी में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए एफ सी ईच 90 डिग्री और एंगल ए कस टू एंगल कॉमन और ए बी कस टू ए सी, ए बी कस टू ए सी। नॉट ट्रायंगल ए बी congruent to triangle AFC. Now by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. BE equals to FC. BE equal to FC. FC. BE equals to CF. CF ज़्यादा बेटर लगेगा। देखिए इन ट्रायंगल ए ई और बी और इन ट्रायंगल ए एफ सी, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ईच 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड से परपेंडिकुलर होंगे और ये कॉमन हो गया और ए बी इक्वल टू एफ सी, तो ये कांग्रेंट हो गए। कौन सा रूल लगा इसमें कांग्रेंसी का? एंगल साइड बाय ए एस कांग्रेंसी। नोट कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एबीसी इज एन ट्रायंगल, ABC is a triangle in which altitudes B and CF, two sides AC and AB, BE AC पर और FC AB पर are equal, so that triangle ABC congruent to triangle ACF। और क्या शो करना है? AB equals to AC, that is ABC is an isosceles triangle। तो ये आपके अल्टीट्यूड्स हैं। Now in triangle ABE and ACF, ABE and ACF, AEP, angle A equals to angle AFC, each 90। और
एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। हाँ, बी इक्वल टू सी एफ गिवन। नाउ ट्रायंगल ए बी ई congruent to triangle ए सी एफ। ये दोनों congruent प्रूव हो गए। कौन से प्रॉपर्टी लगी? बाई ए एस congruency rule। नाउ बाई सीपीसीटी, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे? ट्रायंगल ए congruent to triangle ए एफ बाई सीपीसीटी ए बी इक्वल टू ए सी। That is ABC is an isosceles triangle। Look here, a triangle ABE और ACF, ये 90 है, given है, ये कॉमन है। ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल इसमें भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। ये इक्वल ईच 90, ये कॉमन हो गया और ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। सॉरी, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना था। ये बी इक्वल टू सी एफ गिवन है, बी इक्वल टू सी एफ, बी इक्वल टू सी एफ गिवन। देखिए ए बी इक्वल टू ए एफ सी, ए ए ई बी ए एफ सी, ए ई बी और ये ए एफ सी इक्वल हो गए। ए कॉमन हो गया, बी एफ इक्वल टू सी एफ, बी एफ इक्वल टू सी एफ गिवन है। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ये बाई सी पी सी टी ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो जिस ट्रायंगल की, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। नोट कर लीजिए इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए, ट्रायंगल ABC and DBC are two isosceles triangles। ABC और BDC कैसे हैं? आइसोसेल ट्रायंगल है। इसमें AB इक्वल टू AC और BD इक्वल टू CD। प्रूव दैट या शो दैट ABD इक्वल टू ACD, ये प्रूव करना है। चलिए, प्रूव हमें जो करना है वो ये करना है। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया है, क्या किया है? ज्वाइन ए बी, ए एंड बी आर ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन किया है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल ए सी,
ए बी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। नाउ ट्रायंगल ए बी कॉमन टू ट्रायंगल ए सी बाई एस एस कॉमन सी डी। नाउ बाई सी पी सी टी corresponding part of congruent angle A equal to angle AC root। देखिए दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी और बी डी सी। ये कैसे हैं? दोनों आइसोसेल्स हैं, यानी ए बी इक्वल टू ए सी और बी डी इक्वल टू सी डी। सेम बेस है इनका। हमने कंस्ट्रक्शन किया ए और डी को मिलाया, ठीक है। लेटस ज्वाइन ए डी, लेटस ज्वाइन ए डी क्या ले सकते हो? इसकी जगह पे हम ये भी ले सकते हैं, लेटस ज्वाइन ए डी, ठीक है। फिर इन ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी में दिस इक्वल्स टू दिस गिवन, दिस इक्वल्स टू दिस गिवन, ये कॉमन, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। रूल कौन सा लगा? एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल बाय सीपीसीटी, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड देखिए, हमारा ये जो ट्रायंगल था, ये जो ट्रायंगल था इसमें दिस इक्वल्स टू दिस, तो दिस इक्वल्स टू दिस यानी दिस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, angles opposite to equal sides are equal. Now in triangle BCD, angle 3 equals to angle 4, angles opposite to equal sides are equal, ठीक है, क्योंकि दिस इक्वल्स टू दिस तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 और 2 डाल देंगे। देखो 1 + 3 इक्वल्स टू 2 + 4 हो जाएगा। भाई 1 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 4, तो 1 + 3 इक्वल्स टू 2 + 4 इक्वल्स टू एंगल ABD, सॉरी एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD हो जाएगा। ये सेकंड मेथड हो जाएगा, इसको ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करिए।